जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। देखिए गाइज, अपन एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो अपना पेपर हुआ था 2025 में, उन उसके पेपर्स का सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ। 47 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उन सब का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी और एक बहुत ही इजी वे में मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रही हूँ। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हर एक वीडियो को जो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, हर एक वीडियो को देखें। आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं 2026 में, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, अब तक मैंने आपको देखो एनटीपीसी का जो 5 जून को पेपर हुआ था आपका 3 शिफ्ट में, उसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। आज मैं करवाऊंगी 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रेक्षणों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99 का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर माध्य क्या होता है भाई? आपका एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सब संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग देते हैं। तो देखिए सब संख्याओं को जोड़ते हैं अपन, तो कितना होगा? देखो 8, 9, 9, 3, 12, 12, 7, 19, 7, 26, 4, 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। हासिल में 3 चला जाएगा, 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 6, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 3, 26, 3, 29 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 36 और 36 में 9 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 459 क्या आ जाएगा? इन सब संख्याओं का अपना योग आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या है उनका भाग दो। कितनी संख्या है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है तो 9 का भाग दे दो। एवरेज आ जाएगा आपका 9, 5, 45 और 9 एकम 9। कितना आ जाएगा इन सब संख्याओं का समांतर माध्य या एवरेज? 51 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6 अनुपात 59 अनुपात 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में रुपए 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है? देखिए आपको दे रखा है कि एक्स, वाई और जेड है। इन्होंने किसी व्यापार में निवेश किया है। किस अनुपात में? 6 अनुपात 59 अनुपात 41 के अनुपात में। तो देखिए पार्टनरशिप जो चैप्टर है आपका, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस अनुपात में, यदि आपका टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, मतलब सब लोग सेम टाइम के लिए यदि पैसे लगा रहे हैं, तो जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं उस अनुपात में ही आपको लाभ मिलता है। मतलब ये जो निवेश का अनुपात है यही आपके लाभ का अनुपात हो जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में आपने निवेश किया है, इसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मिला कितना है? 3180। अनुपातों में टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सबको जोड़ लो, देखो कितना हो जाएगा ये आपका 100 और 6 106। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है इसने? y और z के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो y और z के बीच का अंतर कितना है आपका? 18। तो 18 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो काटते हैं इसको। सीधा सीधा दिख रहा है कि 318 106 का 3 गुना है तो ये 30 बार कट जाएगा और 18 ये कितना होता है आपका? 54 होता है। 540 रुपए क्या आ जाएगा? y और z के हिस्से का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 2x अनुपात y समानुपात में है y अनुपात 4x माइनस 8 और y इज ग्रेटर देन 0 है तो y का मान कितना होगा? देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। जब भी आपको 4 संख्याएं दे दे और फिर आपको बोल रहा है कि यदि इसमें x जोड़ दिया जाए, इन चारों में x जोड़ दिया जाए तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो उस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने एक ट्रिक सीख रखी है। वो क्या है? देखो 4 संख्या है 22, 26, 19 और 21। ठीक है,
यदि आप इन चारों में x जोड़ देते हैं तो ये चारों संख्याएं समानुपाती में होती है, हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो भाई? पहले आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जो इधर वाला डिफरेंस है उसको इस पहली संख्या से इंटू करो, और जो इधर वाला डिफरेंस है इसको इस तीसरी संख्या से, चारों में जो तीसरी संख्या उससे इंटू करो। ठीक है, और जो बड़ी है उसमें से छोटा घटा लो। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े में से छोटा घटाना है। 22 दूना 44 और 19 4 76, 76 में से क्या घटेगा आपका 44 घटेगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों जो डिफरेंस आया था ना उनका भी डिफरेंस ले लो, 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए 76 में से आप क्या करते हो, 44 को घटाते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा 32 आपके पास में यहाँ से आ जाएगा। इसमें क्या करोगे 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी 16 आ जाएगी। x कितना आ जाएगा अपने पास में 16 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब x 16 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो 16 दूना 32 अनुपात y, ये समानुपात हो जाएगी किसका, y अनुपात 16 4 64, 64 में से 8 जाएगा तो 56, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समानुपात का मतलब क्या होता है, पहले दो संख्याओं का जो अनुपात होता है मतलब 32/y वो बराबर हो जाएगा लास्ट के दो संख्याओं के अनुपात के, मतलब y इंटू 56 के। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस की जगह क्या है प्लस है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होगा। तो यदि आप यहाँ पे प्लस करते हो तो देखो 56 की जगह क्या आएगा आपका, 56 की जगह आपका आएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू यदि आप 16 रखते हो तो 16 4 64, और 64 के अंदर यदि आप 8 को जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका 72। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा कितना 72। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा 32/y, ये बराबर हो जाएगा आपका y/72 के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करेंगे अपन, तो y² आपका हो जाएगा देखो 32 इंटू 72, दोनों तरफ रूट लेते हैं। तो देखिए अपन रूट लेंगे तो इसको तो मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9। ठीक है, अब देखो रूट लेंगे अपन, देखो 16 तो यहाँ पे 16 तो 4 निकल जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे 16 है और ये क्या है 16 है, तो 102 बार यदि रूट के अंदर है तो एक संख्या बाहर निकलती है, तो मतलब 16 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो कितना आंसर आ जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस था, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-13, x-26 और x है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, ठीक है ABC, इसमें बोला है इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं है वो है x-13, x-26 और x। ठीक है, मैं सबसे बड़ी भुजा x होगी और ये कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, अब देखिए इसने बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पता करने के लिए आपको x की वैल्यू आपको मतलब पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसकी भुजाएं निकाल सकते हो और फिर उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए एक मेथड तो कौन सा है अपना पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो देखो एक मेथड तो अपना जो लंबा जोड़ा है उससे करते हैं, कौन सा है देखो आधार का स्क्वायर, मतलब x-13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करती हूँ है ना,
यहीं से स्क्वायर करती हूँ तो देखो प्लस का 169 और 13 दूना 26x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 676 प्लस का, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 26 दूना 52x, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको तो देखो 26x और 52x, ये एक्स स्क्वायर तो एक बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं अपन 26 और 52 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52 और 26 को जोड़ेंगे तो ये 8 और 5 और 2 7, 78 आ जाएगा x माइनस का। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 6 15। ठीक है, 9 और 6 15, हासिल में एक चला जाएगा 7 7 14, फिर हासिल में एक चला जाएगा 7 और 1 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसको सोल्व करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपने पास में दो संख्या ऐसे अपन ढूंढो जिनको इनटू करते हैं तो प्लस का 845 आना चाहिए, और जिनको अपन माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए, 78, मतलब जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप देखो आप इस 78 को 39 इंटू 2 लिख सकती हो ना, एक मिनट। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी बड़ी संख्या आ गई तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 845 को मैं 5 इंटू 5 एकम 5 6 7 8 34 5 36 5 9 45, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो कि आप 13 5 65, 65 और 13 कितना हो जाएगा, 65 और 13 5 8। देखिए यदि आप दो संख्याएं लेते हैं 65 और एक क्या लेते हो 13, ठीक है, तो जब इनको इंटू करोगे 65 को 13 से तो आपका कितना आ जाएगा, 845 आएगा। ले और 65 और 13 को आप जोड़ते हो तो कितना आएगा आपका, 78 आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, भाई आपका एक संख्या आ रही है 65 और एक आ रही है 13, लेकिन माइनस में आना चाहिए तो दोनों माइनस में लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब अपन रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, मतलब जो रूट आते हैं उसमें उसका क्या कर दो, जो चिन्ह आ रहा है भाई यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस माइनस आएगा दोनों जगह, लेकिन रूट कैसे निकलते हैं, प्लस कर लो, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा 65 और एक आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों में से मैं क्या 13 ले सकती हूँ क्या, यदि x की वैल्यू मैं 13 लेती हूँ तो ये वाली तो लेंथ है आपकी 0 बन जाती है, भाई भुजा ही आपकी 0 बन जाएगी ना त्रिभुज की, और त्रिभुज की भुजा आपकी 0 हो नहीं सकती। इसका मतलब आपको 13 नहीं लेना, यहाँ से x आपका क्या आएगा, 65 आएगा। x क्या लोगे, 65 लोगे। अब देखिए x को 65 लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, तो x को 65 लिया मैंने, तो 65 में से यदि मैं 13 घटाती हूँ, 65 में से 13 जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी 52, और 65 में से आपका 26 जाता है। ठीक है, 65 में से आपका 26 जाता है तो कितना, 39 बचेगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अपने पास में 65 आई गई। अब देखिए अपने पास में त्रिभुज की तीनों लेंथ आ गई, और अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। क्या होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार किसको मानो, 39 को, और ऊंचाई कितनी है अपनी 52 है, तो ये 52 मानो। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा 26, और अब इसको क्या कर लो आप, देखो इकाई अंक से भी अपन देखते हैं, 9 6 54 इकाई अंक मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो 4 अपने एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, ऑप्शन ए में। 1014 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था देखो आपका लॉन्ग मेथड, जहाँ पे आपको इस पाइथागोरस प्रमेय को या फिर आपका जो ये मतलब एक वो इक्वेशन बनती है इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल मेथड थोड़ा सा यदि आप समझ सको तो, भाई यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इसमें यदि अपन देखते हैं तो देखो इन दोनों भुजाओं का, ये 26 है ना, इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये भी 13 आ रहा है। और इन दोनों भुजाओं का कितना डिफरेंस आ रहा है, 26। मतलब इनका दुगुना आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अपन को पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या लिखते हैं, ट्रिपलेट्स लगते हैं। तो देखिए अपने पास में एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। ठीक है, जो एकमात्र ट्रिपलेट है जिसमें देखो इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या अंतर अपना एक अनुपात, मतलब इससे इन 13, 13 और 26 का अनुपात निकालते हो तो क्या यही आपका जो अनुपात आ रहा है क्या, 1, 1 और 2। ठीक है, तो इससे अपन को पता चल रहा है यहाँ पे कि जो x की वैल्यू है वो अपन को कितनी लेनी है, 13 लेनी है। ठीक है, कितने तक का डिफरेंस आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। भाई यहाँ पे एक कैसे बनाओगे, 13 का भाग दोगे तभी तो, कितना आ रहा है 13, 13 और 26। अपन को अनुपात चाहिए 1, 1, 2, मतलब 13 का भाग देना पड़ेगा सब में, 13 से कटेगा तभी तो 1:1:2 आ रहा है ना। इसका मतलब आप संख्या निकालने के लिए, भुजाएं निकालने के लिए इनको वापस 13 से मल्टीप्लाई करो। तो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 3 39, 13 4 52 और 13 5 65। ये क्या आ जाएगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएगी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ रही है तो ये बड़ा वाला तो आपका कर्ण होता है, आपको आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गई, सेम आप इसी प्रोसेस से मतलब जो है आपका एज इट इज ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है ऐसे मेथड के लिए। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग मेथड से देखो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, यदि x-1/x बराबर है 4 और तो x³ -1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मैंने अलजेब्रा चैप्टर में बता रखा है कि जब भी आपको दे रखा है x-1/x n दे रखा है, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका, तो x³ -1/x³ आपका क्या हो जाएगा, n³ + 3n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n अपन को दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, तो n मतलब x³ -1/x³ क्या आएगा, n का क्यूब -3n। तो n का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 64। और इसमें क्या करोगे +3n, 4 3 12, 64 में 12 जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 76। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें और अपने उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। देखिए भाई जब भी आपको बहुलक, माध्यिका और माध्य दिया होता है तो आप मूलानुपाती सूत्र लगाते हो। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक है, ये क्या होता है आपका मूलानुपाती सूत्र होता है और रेलवे के हर एग्जाम में से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये, आपको दे रखा है बहुलक, दे रखा है कितना, दे रखा है 52.7, तो ये 52.7 क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। माध्यिका दे रखी है यहाँ पे कितनी, 65, तो 3 इंटू 65 आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू माध्य हो जाएगा। ठीक है, माध्यपन को फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटू करते हैं अपन तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180 में 15 जोड़ेंगे, 180 में 15 जोड़ते हैं तो 195। ठीक है, और ये 2 इंटू माध्य, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, 2 इंटू माध्य ये प्लस का हो जाएगा, और इसमें से 195 में से क्या माइनस करेंगे, 52.7 है तो 52.7 को माइनस करेंगे। ठीक है,
अब इसको करते हैं अपन सोल्व। तो देखिए यहाँ पे ये 7 3 आएगा पॉइंट के बाद में, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और आपका ये 9 में से क्या जाएगा, 5 जाएगा तो 4, ठीक है, और 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो भाई, 2 का भाग लगेगा, माध्य निकालेंगे तो इस 2 को इधर लाएंगे, मतलब 142.3 में आप 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और फिर आपका 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इतना आएगा। मतलब 71 पॉइंट लगभग 2 के लगभग आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, क्या आएगा 71.2, ठीक है। तो 71.2 अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई 10 प्रेक्षण थे और उनका एवरेज था 40, लेकिन बाद में पता चला कि जो एक प्रेक्षण है वो 50 था, लेकिन गलती से उसको 33 पढ़ लिए, ठीक है। तो भाई देखो 33 पढ़ लिए, मतलब आपका पढ़ना तो 50 चाहिए था, लेकिन 33 पढ़ लिया, कितने अंक कम पढ़े हो, कितना हो जाएगा 17, कितने अंक कम पढ़े हो 17, ठीक है। तो पहले एवरेज था 40, मतलब 17 अंक आप कम पढ़े हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना, क्या आएगा, आपका एवरेज ज्यादा आएगा। तो कितना ज्यादा आएगा, जो अंक है उसमें टोटल संख्याओं का आप भाग लगा दो। तो यदि पहले 40 था तो अब जो माध्य आएगा वो 17 बटे कितना हो जाएगा, टोटल संख्या ये 10 हो जाएगी, ठीक है। भाई आपने 50 की जगह आपने 33 पढ़ लिया, तो कितना कम पढ़ा आपने, 17, और 17 आपका क्या है, अंक है, ठीक है। तो इसको एवरेज में बदलने के लिए संख्याओं का भाग देंगे, टोटल संख्या आपकी 10 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब पहले 40 था तो अब कितना हो जाएगा, 1.7 बढ़ जाएगा, 10 का भाग दोगे तो 1.7, तो अब कितना आ जाएगा आपका नया जो एवरेज आएगा, मतलब जो सही औसत था वो आपका कितना था, 41.7 था। ऑप्शन डी अपना एकदम सही होगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बी सी समांतर है आपका ए डी के और ए सी बराबर है सी डी। यदि एंगल ए बी सी दे रखा है 69 डिग्री और एंगल बी ए सी दे रखा है 23 डिग्री, तो एंगल ए सी डी का माप डिग्री में कितना होगा। देखिए भाई आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, क्या, ए बी सी डी। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसके दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और ए बी सी समांतर है किसके, ए डी के। तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, ए बी सी डी, तो बी सी आपकी समांतर हो जाएगी ए डी के। अब इसने बोला है ए सी बराबर है सी डी के, ये हो जाएगा आपका ए सी। ये ए सी क्या है, बराबर है किसके, सी डी के, ठीक है। एंगल ए बी सी दे रखा है अपन को कितना, 69 डिग्री, और एंगल बी ए सी अपन को दे रखा है बी ए सी, ये वाला एंगल दे रखा है अपन को 23 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी डी का माप कितना हो जाएगा, एंगल ए सी डी, ये वाला कोण अपन से पूछा है, ठीक है। तो ये कोण मैं मान लेती हूँ कितना है, थीटा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए भाई, जब भी आपके पास में दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको एक लाइन काटती है, तो जो ये कोण होता है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या 180 डिग्री होता है क्या, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये तो आपका है 69 डिग्री, और ये कोण आपका मतलब जितना भी है, इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब इस कोण को कितना मानूं कि इन सबका जोड़ कितना आ जाए, आपका 180 डिग्री आ जाए। तो देख लो कितना आ जाएगा, आप 69 में क्या जोड़ोगे, 23 को जोड़ोगे तो 92, और 180 में से जब 92 जाएगा तो 88, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा आपका 88। अब देखिए इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो अपना 180 आएगा, ठीक है। ये 88 है, तो देखिए ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है, तो ये कोण 88 है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। भाई भुजाएं आपकी बराबर है तो कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये एक त्रिभुज, देखो ए सी डी एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यदि दो कोण आपके कितने हो जाएंगे, 176 डिग्री, तो चौथा कोण जो बनेगा आपका वो कितने डिग्री का बनेगा,
4 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 4 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है, यदि टेन थीटा बराबर है 7/8 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा। तो देखिए भाई, a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों को मैं इंटू करती हूँ तो मेरे पास में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को यदि इंटू करती हूँ तो मेरे पास में आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है भाई, 1/कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इंटू क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, अब देखिए साइन, इस कोस को मैं नीचे लेके आऊं तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ऊपर टेन थीटा है ही, तो देखिए टेन थीटा से यहाँ पे एक टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1/टेन थीटा आपके पास में आ जाएगा। टेन थीटा को आप लिख रहे हो 7/8, तो 1/टेन थीटा को क्या लिखोगे, 8/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/7। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, 8/7। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप हर ऑप्शन को चेक करो, 3 गुना करो और उसमें से 24 घटाओ तो आपका क्या आ जाएगा, उसका आंसर 258 आना चाहिए। जो आपका ऑप्शन मैच हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप बेसिक से भी करोगे तो भैया आपको यदि मान लो ऑप्शन आपका डी आपका आ रहा है तो 3 को आपको चेक करना पड़ेगा। इतने में तो मतलब आपका बेसिक से भी हो जाएगा। तो बेसिक से कैसे करते हैं, मैं मान लेती हूँ कि कोई अज्ञात संख्या है, वो क्या है आपकी x है। तो इस अज्ञात संख्या का 3 गुना मतलब 3x से 24 घटाया जाता है तो कितना आता है, 258 आता है। ठीक है, तो देखिए 3x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, 24 जुड़ जाएगा इधर जाके, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8 और ये 2, 3 से यदि काटते हैं 3 नाम 27 और ये 3 चौक 12, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 94 आ गई। तो देखिए कभी कभी अपन बेसिक से करते हैं ना तो भी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं। अब इसको आप ऑप्शन से करो, मान लो कि ऑप्शन यहाँ पे तो बी है, ये 94 आपका यहाँ पे होता, तो आप 3 ऑप्शन को चेक करते हैं ना तो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, यदि x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो x का मान कितना होगा। भाई दो संख्याओं का जो मध्यानुपात होता है वो कैसे निकालते हैं, माना कि दो संख्याएं a b है तो उनका मध्यानुपात होता है वो क्या होता है, दोनों को इंटू करके उनका रूट ले लेते हैं। तो एक संख्या है x और एक संख्या है 272, इनका मध्यानुपात 68 दे रखा है, तो इनका मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, दोनों को इंटू करके इनका रूट ले लेंगे। ठीक है, ये मध्यानुपात यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 68 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेते हैं। तो देखिए इसको काट, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको देखो ऐसे कैसे लिख लो, 272 इक्वल टू 68 इंटू 68 लिख लो। ठीक है, आप स्क्वायर करोगे या तो किसी 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 बच्चे को तो याद होते हैं, किसी को नहीं होता, तो आप ऐसे कैसे लिखो, देखो यहाँ पे कटेगा ये, तो 4 से यदि अपन काटते हैं, 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा, देखो 4 8 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 4 से 24 और 4 8 32, अच्छा है ना, और 4 एकम 4, 4 7 28, 68 से 68 कैंसिल, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी अपनी, 17 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, x 17 आ जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए दो जने हैं, एक है ए और एक है बी। ए काम को करता है 25 दिन में, बी काम को करता है 18 दिन में। ठीक है,
कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा भाई 25 को 18 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को प्राइम संख्या ही आपकी हो गई। तो 25 को 18 से इंटू करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 25 60 220, और 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका 45, 450 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 में 25 का भाग दोगे 450 में तो ए की एफिशिएंसी 18 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, अब इसने बोला है ए अकेले 4 दिन तक काम करता है, ये एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम बताती है। ठीक है भाई, एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, 18 काम। तो जो ए है उसने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, ये आप 18 को 4 से इंटू करो, 18 4 72, भाई ए ने 4 दिनों में कितना काम कर दिया, 72 काम कर दिया। ठीक है, शेष काम कितना बच गया, 450 टोटल है, उसमें से 72 काम किसने कर दिए, ए ने कर दिए, तो शेष काम अपने पास में बच जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 और 378 काम, 378 काम को अब बी करेगा, बी एक दिन में करता है 25 काम, तो 378 काम को करने में कितने दिन लेगा, 378 में आप 25 का भाग लगा दो। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो एक बार तो चला जाएगा, फिर उसके बाद में आपके पास में बच गया 12, मतलब 128, 25 5 125 और 3 बच जाएगा, 15 सही 3 बटे 25 दिन में क्या कर देगा, 20 शेष काम को कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा, 15 सही 3 बटे 25, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको दे रखा है 6 रूट ऑफ 729, अब इसके बाद में 4th रूट ऑफ 65,536, क्यूब रूट ऑफ 5832 और रूट ऑफ 1764। अब इसमें देखिए अपन को ये भी पता है, ठीक है, ये अपन को निकालना है। अपन को पता है 5832 आपका 18 का क्यूब होता है और 1764 आपका किसका स्क्वायर होता है, आपका 1764। यदि आपको पता हो, भाई किसी किसी को नहीं पता, तो किसी को पता हो तो 42 का स्क्वायर होता है। अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए 729 अपन करेंगे। यदि आपको ऐसे भी नहीं पता कि 729 आपका मतलब किसकी पावर 6 करने पे 729 आता है, तो आप देखो इनको फैक्टर्स में तोड़ लिया करो। कैसे, सबसे पहले देखो मैं इसी को बताती हूँ आपको, है ना। 729 को देखो आपको पता हो तो 729 आपका 27 का क्या होता है, क्यूब, वो 27 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 27 इंटू 27। ठीक है, अब देखो आगे 6 रूट करना है ना आपको, तो आगे इसको करोगे थोड़ा सा ऐसे फैक्टर्स में तोड़ लिया करो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इंटू इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो देखिए बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, मतलब 3 की पावर क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और 6 बाहर भी है। ठीक है, तो ये 6 तो क्या होता है, देखो ये तो 3 की पावर 6 और ये क्या होता है, ये रूट में इसमें यहाँ पे जो लगता है इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, जो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। मतलब इसको तो लिख सकते हैं अपन कितना, 3। अब देखिए ये है, इसको भी आप क्या करो, फैक्टर्स में आप तोड़ लो। भैया आप किसी को भी नहीं पता होता कि इसका 4th रूट मतलब किसको 4 बार इंटू करने से ये संख्या आई होगी। ठीक है, अब देखो इसको भी ऐसे फैक्टर्स में अपन तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 16 का भाग जाएगा क्या, देखिए 16 इंटू 16 4 64 और आपका 1 बच गया, मतलब 15 में जाता नहीं है तो 0 आ जाएगा। 153 में 16 नाम 144 होता है। ठीक है, 153 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 9 और 16 6 96। ठीक है, अब देखिए यदि आपको पता हो तो 40 96 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है। ठीक है, और 1 16 ये है, मतलब इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 4 और इसका क्या है 4th रूट ले लेंगे अपन। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल होके 16 आ जाएगा। तो इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, प्लस में क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 58 जो 32 जो होता है, 58 32 आपका 18 का क्यूब होता है। कम से कम 21 22 तक या 30 तक को तो आपको क्यूब याद होने चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्यूब निकालने में से। ठीक है, तो ये 58 32 आपका किसका हो जाएगा,
18 का हो जाएगा। ठीक है, और 17 जो 64 होता है वो 42 का स्क्वायर होता है। जिसको नहीं पता है वो कैसे करेंगे, देखो भाई आप देखो इकाई का अंक किस संख्या को स्क्वायर करने से आपका इकाई का अंक 4 बनता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 8 64 करते हो तो वहां पे भी इकाई का अंक क्या आता है आपका 4 आता है। तो जिन दो संख्या, भाई दो ही संख्याओं का आएगा देखो, 0 से लेके 9 तक में। ठीक है, तो किस किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। अब देखिए इसके आगे एक संख्या क्या लगाएंगे, लास्ट के दो यदि आप रूट ले रहे हो तो लास्ट की दो संख्याओं को छोड़ के आगे वाली संख्या ले लो। आगे क्या है 17। अब आप देखो कि 17 के पास स्क्वायर वैल्यू कौन सी है, 16 है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। 17 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 4 का है तो दोनों जगह 4 लगा दो। अब इस 4 को इससे जस्ट अगली वाली संख्या से इंटू करो 5 से, तो देखो कितना आ रहा है 20। अब देखो कि ये जो 17 है वो 20 से कम है या ज्यादा है, 17 कम है, तो ये कम वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 17 64 आपका किसका स्क्वायर है, 42 का। तो इसका रूट लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 42 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको अपन को क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 16 3 19 और 18 कितना हो जाएगा आपका 37। और 37 में यदि आप 2 को जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाएगा 79। ठीक है, 37 में 42 को जोड़ोगे 79 आपका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी को धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई विशाल है, वो यदि धारा की विपरीत दिशा में 184 किलोमीटर जाता है तो उसको 48 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन धारा के साथ में जाता है तो उसको उतनी ही दूरी तय करने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। तो देखिए जब धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चलती है तो जो रिलेटिव स्पीड आती है वो क्या आती है, नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं धारा की चाल मानती हूँ क्या y, और नाव की चाल को मानती हूँ x। ठीक है, जब भी मैं नाव और धारा का जो ये आपका बोट और स्टीम वाला जो होता है ना, उसमें क्या करती हूँ, नाव की चाल हमेशा x मानती हूँ, धारा की चाल हमेशा y। ठीक है, तो देखिए विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल आएगी वो क्या आएगी, x माइनस वाई। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब दूरी 184 बटे समय कितना हो जाएगा 48। अब देखो इसको काटो, कट रहा है क्या किसी से, 4 से काटो सबसे पहले, ये 12 बार, ये 4 चौक 16 और 4 6 24। ठीक है, आगे काटेंगे 2 से कटेगा भी तो ये 6 बार और 2 से ये 23, मतलब x माइनस वाई कितना आ जाएगा अपने पास में, x माइनस वाई आएगा 23 बटे 6। ठीक है, ऐसे x प्लस वाई अपन करते हैं, x प्लस वाई मतलब धारा की दिशा में जब नाव चलती है तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो x प्लस वाई क्या आएगा भाई, उतनी ही दूरी तय कर रहा है, कितनी 184। लेकिन अब समय कितना लग रहा है 12 घंटे, तो इसमें 12 का भाग दे दो। ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे बेस में है तो इसको 2 से काट के इसका भी बेस 6 मतलब 6 बना लो, 2 नाम 18 2 दूना 4। अभी भी देखो ये 2 से कटेगा लेकिन आप 6 बना लो, इससे थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन को निकालनी है धारा की चाल। x माइनस वाई दे रखा है 23 बटे 6 और x प्लस वाई अपने पास में आया है कितना 92 बटे 6। तो देखिए y जो निकालते हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस होता है, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा देंगे तो देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, बेस समान है तो नीचे तो 6 आ जाएगा, और 92 में से 23 को अपन माइनस करते हैं तो कितना आएगा 69 आएगा, और इसमें क्या करना है 2 का भाग लगाना है, तो ये 2 का भाग लगा दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3 से काट लो इसको, 3 दूना 6, ये 3 से 23 बार कट जाएगा। 23 में जब आप 4 का भाग देते हो तो देखो कितना आ जाएगा 4 5 20। ठीक है, 3 बच गया, 4 7 28, 5.75 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी आपकी धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी 5.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 है, 4m² प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
भाई मूल कैसे पता करते हैं? सबसे पहले तो देखो इसमें सब में 2 का भाग दे रहा जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2m² प्लस 3m 3m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं ऐसे पता करो जिनको यदि अपन जोड़े तो 3 आ जाए और जिनको इंटू करे तो कितना आए, 2 आ जाए। ठीक है, तो 2 और 1 ही हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3, और 2 और 1 को इंटू करते हैं तो कितना आता है अपने पास में, 2। तो क्या हो जाएगी, दो संख्याएं हैं, 2 और 1। अब देखिए मूल पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, और इसमें देखो जो आपका जो x² का कोफिशिएंट है उसका क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/2 और 1/2। और क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं, तो दोनों जगह क्या कर दो आप, माइनस माइनस कर दो भाई, पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा आपका 1 और -1/2, इसका क्या आ जाएगा, मूल हो जाएंगे। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 276 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। भाई देखिए बहुत ही इजी है क्वेश्चन, बहुत लंबा है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है आपको तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मनोज के पास में 2 प्रकार के तेल है, एक है 200 लीटर तेल और एक है 274 लीटर तेल है। ठीक है, वो अब क्या करता है, उन दोनों प्रकार के तेलों को अलग अलग कंटेनरों में भरता है। ठीक है, और वो कंटेनर इस नाप के होने चाहिए कि वो पूरा तेल उनमें समान आ जाए, मतलब वो पूरे कंटेनर भरने चाहिए, ना तो कंटेनर आपके खाली रहने चाहिए, ना तेल ज्यादा रहना चाहिए कि कोई कंटेनर, मतलब आपको ऐसे कंटेनर लेने हैं कि वो तेल फिक्स आपका उनमें आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई, जब भी आपके पास में ऐसे आ जाए कि आपको कंटेनर समान संख्या में कंटेनर, मतलब ऐसे जिनकी नाप समान हो ऐसे कंटेनर लेने हैं, और देखो बड़े से बड़े कंटेनर लेने हैं। तो जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर लिया करो, एचसीएफ ले लिया करो। ठीक है, ये सिंपल आपके क्या आते हैं, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एचसीएफ लेना है 200 का और 274 का, तो इससे क्या आ जाएगी आपके कंटेनर, मतलब जो कंटेनर है उसमें क्या आ जाएगा, एक कंटेनर में आप कितना ले सकते हो, कितना लीटर ले सकते हो, ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन एचसीएफ या तो ऑप्शन से कर लो आप। ऑप्शन से देखिए भाई एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता हो, मतलब आपका एचसीएफ होगा उसका 200 में भी भाग जाएगा और 274 में भी भाग जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि आपका किस संख्या का आपका 200 और 274 में भाग जा रहा है। भाई अपन को देखते ही पता चल रहा है कि 3 का भाग तो 200 में जाता ही नहीं है। 10 से सीधा देखते ही पता चल रहा है कि 200 में जाता है, लेकिन 274 में आपका 10 का भाग नहीं जाता। 8 का भाग देखो आपका इसमें तो चला जाएगा, लेकिन क्या इसमें आपका 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी मान लो आपके पास में 2 भी होता है और कोई संख्या ऐसी होती है जिसमें 8 का भी दोनों का भाग जाता हो, मतलब दोनों संख्याओं में 8 का भी भाग जा रहा है और दोनों संख्याओं में 2 का भी भाग जा रहा है, और आपको ऑप्शन 2 और 8 दोनों ही दे दे, तो देखिए एचसीएफ बड़ी संख्या को लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओनली 2 का ही जा रहा है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में कभी ऐसे हो जाए कि आपका 8 का विभाग जा रहा है, जैसे ऑप्शन यही ऑप्शन आपके 2, 4, 8 और 6 बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या आती है जिसमें 8 का भाग जाता है दोनों में, तो 8 ही आपका एचसीएफ होगा। 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 है, यदि रुपए 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई साधारण ब्याज आपको पता करना है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन
मूलधन है 350 इंटू दर इंटू समय बट्टे में क्या आता है 100 आता है। पॉइंट हटाओगे एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार और 5 से ये 3 बार। ठीक है, कर लो 16 को 35 थी 105 होता है आपका, तो कितना आ जाएगा जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो 105 आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सरल करें। 127 माइनस कोष्टक में 7 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 4, ये कोष्टक बंद, भाग देना है आपको 91 का। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे छोटा ब्रैकेट इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 4 और 1 5 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 5, मतलब इसकी वैल्यू 0। 7 को 0 से इंटू करोगे 0, और 0 में आप 91 का भाग देखो तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या आपकी 0 बन जाएगी और आपके पास क्या बच जाएगा 127। तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई दो प्रकार के पाइप हैं। ठीक है, एक पाइप है जो टैंक को भर रहा है जबकि दूसरा पाइप वो टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया पाइप ए है वो जो टैंक है उसको भर रहा है, कितने मिनट में भर सकता है 21 मिनट में भर सकता है। जबकि दूसरा पाइप बी मान लिया ये 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली कर रहा है तो मैं माइनस कर लेती हूँ इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से अपन टोटल वर्क या उस टैंक की क्षमता पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क कैसे पता करते हैं, इनका लेते हैं क्या अपन एलसीएम। तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई यहाँ पे 8 3 24 और ये कितना हो 7 3 21। ठीक है, 8 7 56, 56 को यदि आप 3 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 3 18, हासिल में एक चला जाएगा 5 15 और 1 16, 168 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 168 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 21 का भाग यदि 168 में देते हैं तो कितने बार जाएगा भैया आपका 8 बार, और 24 का भाग यदि 168 में देते हैं अपन तो कितने बार जाएगा 7 बार। मतलब जो ए है वो 1 मिनट में आपका 8 भाग भर सकता है जबकि जो पाइप बी है वो 1 मिनट में 7 भाग खाली कर सकता है। ठीक है, आपको बोला है कि टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। भाई टैंक की पूरी क्षमता 168 है तो 1/4 भाग कितना हो जाएगा आपका 4 4 16 4 दूना 8, मतलब 42 भाग को भरने में आपको कितना समय लगेगा। भाई देखो 1 मिनट के अंदर जो ए है वो 8 भाग को भरेगा, लेकिन साथ में जो बी है वो 7 भाग को खाली भी कर देगा। ठीक है, तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितने भाग को भर पा रहे हैं, भाई ए भर रहा है लेकिन बी आपका साथ के साथ खाली भी कर रहा है, तो कितना भर रहा है 1 मिनट में 1 भाग ही भर रहा है, तो 42 भाग को भरने में कितने मिनट लग जाएंगे 42 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 42 मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आपको इसका मान पता करना है। तो भाई बिल्कुल एजुकेशन था, बस इसमें आपको बताना है, पॉइंट्स को देखना है आपको। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद में देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, मतलब पॉइंट के बाद में 6 डिजिट आपके होने चाहिए। ठीक है, तो देख लो कौन से ऑप्शन में आपके पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है। तो यहाँ से 4 और 3 7, ये तो ज्यादा हो गई है इसे, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ये देखो 4 और 2 6 और 2 8, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देखते हैं 2 3 और 1 4 ही है, तो ये भी नहीं होगा भाई, 6 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं 3 और 3 6 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ाया जाता है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। भाई सचिन का वेतन पहले क्या करा जा रहा है, कम किया जा रहा है, और बाद में बढ़ाया जा रहा है, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ए बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है ए बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी
a इंटू बी, मतलब किसी भी संख्या को पहले बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, या पहले घटा रहे हो बाद में बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला आप काम में लिया करो, ठीक है। इसमें देखो पहले घटा रहे हैं तो a को मान लो क्या 16, लेकिन घटा रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है, यदि कम कर रहे हो तो माइनस आएगा। और फिर क्या कर रहे हो 10% बढ़ा रहे हो तो प्लस का क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए 16 और 10 को यहाँ पे इंटू करोगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 इंटू 10 बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। इसको जब सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 1.6 है आपका, माइनस का 1.6 और माइनस का 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 17.6, और माइनस के 17.6 में से प्लस का 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 7.6% आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 7.6% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। कितने परसेंट की कमी, 7.6% की। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है और शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसका किलोमीटर पर घंटे में कितनी होनी चाहिए उसकी चाल। देखिए भाई, एक आदमी है वो 387 किलोमीटर 21 घंटे में जाता है, लेकिन जो दूरी है 387 उसका 2/3 भाग, तो वो कितने समय में, जो समय टोटल लग रहा था उसके 5/7 समय में कर लेता है, ठीक है। आपको बताना है कि शेष दूरी कितने किस चाल से वो तय करता है। तो भाई सबसे पहले देख लो कि शेष दूरी कितनी रही, शेष दूरी कितनी रही है आपकी, टोटल दूरी 387 है, 387 का 2/3 चला गया तो शेष कितना बच गया, 1/3। 387 का 2/3 यदि उसने चल लिया तो बच गया कितना, 1/3। तो 387 का 1/3 अपन निकालते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 नाम 27, मतलब 129 किलोमीटर उसको जाना है कितने समय में, 5/7 समय। तो भाई 21 का 5/7 समय तो उसको लग गया, तो अब शेष समय कितना बच गया, 21 का 2/7 समय उसके पास में बच गया। तो देखो 7 21, 3 दूना 6 घंटा क्या हो जाएगा उसका, 6 घंटे में वो 129 किलोमीटर जाएगा। तो चाल क्या हो जाएगी, 129 में 6 का भाग दे दो, देखिए 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 4 12 और 3 3 9, 43 में यदि 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 21.5 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी उसकी चाल आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है, यदि किसी भी स्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर देखिए कल इसको बेसिक से बताया था और इसका शॉर्ट भी बताया था, आज अपन इसका शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। भाई देखो आपका जब भी क्रय मूल्य आपका क्या होता है, यदि कांस्टेंट है तो आप विक्रय मूल्य में जितनी वृद्धि कर रहे हो आपका जो लाभ है उसमें भी उतनी ही वृद्धि होगी, ठीक है। भाई आप विक्रय मूल्य में मान लिए 1 से 2 मतलब 1 बढ़ा रहे हो तो आपका लाभ भी इतना ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसने बोला है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, मतलब कोई एस भी था इसका बिस्तर का, ठीक है। यदि इसको आप 2 गुना कर देते हो, 2s भी कर देते हो, तो उसका प्रॉफिट जो पहले था उसका 11 गुना हो जाता है। अब प्रॉफिट कितना हो जाता है, 11 गुना हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका क्रय मूल्य समान है तो देखो आपको एक चीज पता रखनी है कि जितना आप एसपी को बढ़ा रहे हो, एसपी को कितना बढ़ा रहे हो, 1 एसपी बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा जितना आप प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो। देखो कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 10p हो जाएगा, 10p बढ़ जाएगा। तो मतलब आपका 1 एसपी बराबर होना चाहिए किसके, 10p के। तो यहाँ से एसपी और प्रॉफिट का क्या आ जाएगा अपने पास में, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। एसपी बटे प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 10/1, मतलब किसी वस्तु को आप 10 में बेचे हो तो 1 का लाभ लेके बेचे हो, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा उसका, 9 रहा होगा, ठीक है। किसी वस्तु को आप 10 में बेचे हो, 1 का लाभ लेके बेचे हो तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। आपको क्या बताना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितना है 1 और क्रय मूल्य पे निकालते हैं तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य इनटू परसेंट में चेंज करेंगे 100।
1/9 की जो अपनी परसेंटेज वैल्यू होती है वो अपन को डायरेक्ट पता होनी चाहिए कितनी होती है, 11 सही 1/9% होती है। और जिसको नहीं पता वो 100 में 9 का भाग दे ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 से 1/9%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक विक्रेता ने ₹1 में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे। भाई देखो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन की आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, रुपए जो होता है उसको नीचे रखो। ₹1 में खरीद रहे हो, इसको नीचे रखो। कितने नींबू खरीद रहे हो, 7 नींबू। और खरीद रहे हो मतलब क्रय मूल्य अपने आप में क्या मानते हैं अपन, 100% मानते हैं, तो इसको क्या कर लो आप 100% से इंटू कर लो। ठीक है, इसको बराबर कर दो। देखो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, रुपए आएगा। ठीक है, कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, तो मैंने मान लिया n नींबू बेचने पड़ेंगे। ठीक है, लाभ कितने का ले रहे हो, 40%। भाई 100% आपका क्रय मूल्य है, 40% का लाभ ले रहे हो, तो आपका जो बेचोगे वो कितना आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 140। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 140% आ जाएगा। अब यहाँ से अपन n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 से कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 से काटते हो तो 5। n की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब ₹1 में 5 नींबू बेचने पड़ेंगे उसको इतना लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है। भाई एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजाएं अपन को दे रखी है और बोला है इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अपन इसको कर लेते हैं, भी दोनों के क्षेत्रफल को बराबर कर लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो इन दोनों भुजाओं को जब अपन इंटू करते हैं 169 इंटू 154, ये बराबर हो जाएगा वर्त के क्षेत्रफल के। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को लेना है देखो 22/7, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर अपन क्या करेंगे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तभी तो वर्ताकार मैदान की परिधि पता कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करेंगे इसको 22/7 154 होता है। अब देखो ये 7 इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ से जो आर आएगा वो 169 कितना आ जाएगा 13, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91 होता है, तो आर की वैल्यू अपने पास में कितने आ गए, 91 मीटर आ गए। अब इस जो वर्त बना है उसकी परिधि पता कर सकते हैं। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है अपना कितना, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए पाई फिर से अपन को 22/7 ही रखना है, इनटू जो आपका आर है वो कितना है 91 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं इसको, 7 से काटो, देखो कितनी बार कटेगा आपका, ये 13 बार कट जाएगा। 13 7 91 होता है, तो 7 से ये 13 बार कट जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, 13 को 2 से 26 और इसको 2 इंटू 11 लिख रहे हैं, मतलब 26 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 26 दूना 52, और 52 को यदि 11 से अपन इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 572 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको यदि पता है तो आप बहुत इजीली ऐसे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन को आप मन में ही कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 है। यदि रुपए 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखिए 2 वर्ष के मतलब 2 वर्ष में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है उसके अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 वर्ष के लिए देखिए CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है आपका मूलधन इंटू R/100 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो यदि ये फॉर्मूला याद है आपको तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा आपका, P कितना दे रखा है 17,700, 17,700। ठीक है, इंटू R कितना हो जाएगा आपका 4% है
तो आर स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 बटे में 100 आपका 2 बार कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए इसको इंटू करेंगे, नीचे अब काटेंगे नहीं, भी 4 से कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं। यदि नीचे आपका 10 100 1000 ऐसे आता है, मतलब जीरो वाली वैल्यूज जो तब आती है, तो उसको काटा मत करो, क्योंकि देखो ये लास्ट में क्या करते हैं, जितने नीचे जीरो है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और 16 × 7 = 112, हासिल में 11, 16 × 7 = 112 और 11 कितना हो जाएगा आपका 123 हो जाएगा, और हासिल में 12 चला जाएगा। 16 एकम 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 16 एकम 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, नीचे 100 है तो भाग लगाओगे 28.32 रुपए क्या आ जाएगा, CI और SI का अंतर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 है, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य रुपए 3100 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो बुक सेल्फ है, उसका जो अंकित मूल्य अपन को दे रखा है और फिर बोल रखा है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रखा है। तो मैं आपको हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और रेलवे के जितने मैंने 3-4 शिफ्ट करवा दी उनमें सब में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए मैंने सीधा सीधा बता रखा है कि जब भी आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको दे देता है, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज किया करो। ठीक है, इन तीनों में से मतलब क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और प्रॉफिट, किसी भी तीन की वैल्यू चौथी आपसे पूछ ले, भाई तीन की वैल्यू देखकर आपको चौथी पूछ रहा है, तो आप हमेशा इसका यूज किया करो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एक्चुअल डेटा दे रखा है अपन को 3100 अंकित मूल्य, उसका मतलब यूज भी नहीं होगा। कैसे, देखो 25% अधिक अंकित करता है, तो मैं क्रय मूल्य यदि 100 मानती हूँ, तो अंकित मूल्य इससे 25% अधिक मतलब 125 अंकित करता है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 100 माइनस डी, मतलब 12 माइनस करोगे, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 88। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस पी हो जाएगा। काटो देखो इसको, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये कितने बार कट जाएगा 22 बार, तो 100 प्लस पी आपका किसके बराबर हो जाएगा 110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 10% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 है, उस सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। पाई बराबर दे रखा है 22/7 का प्रयोग करें। देखिए भाई एक घन है, उससे क्या काट रहे हो, एक शंकु काट रहे हो, तो देखिए डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक घन बनाते हैं अपन, ये एक घन है, इससे देखो एक क्या काट रहे हैं, शंकु काट रहे हैं। कैसे काटोगे भाई शंकु का, ये देखो 2D में थोड़ा ऐसे ही बनेगा, 3D में यदि आप इसको बनाते हैं तो ये सही समझ में आता है, लेकिन 2D में अपन बनाते हैं तो देखिए एक घन आप कैसे काटोगे भाई, घन आप वो शंकु आप काटोगे तो ऐसे ही काटोगे। ठीक है, शंकु कैसे काटोगे आप, ऐसे ही काटोगे। ठीक है, तो देखिए जो शंकु का जो आएगा आधार आएगा, बेस आएगा, वो देखो आपका जो नीचे घन रहेगा उसका एक जो पार्ट रहेगा वो ऐसा रहेगा, और उसके ऊपर क्या बनेगा, शंकु का क्या बनेगा, आधार बनेगा ऐसे। ठीक है, एक वर्त के जैसे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये वाले ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए भाई ये एक वर्त है, आप ऐसे मान लो कि एक जो आपका आता है वर्ग आता है उसके अंदर वर्त है, तो वर्त वर्ग के अंदर वर्त है, तो देखिए वर्ग के अंदर जो त्रिज्या होती है वो क्या हो जाएगी भाई, पूरा जो वर्ग है आपका, वो वर्ग है उसकी भुजा है, उसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी क्या,
ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी इस भुजा की? आधी हो जाएगी। तो देखिए भुजाएं अपन को घन दे रखा है, तो भुजाएं 8 है, मतलब इस शंकु की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 4 आएगी। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई? यहाँ से ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली ऊंचाई तो हो जाएगी ना, तो ये कितना हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से 8 हो जाएगी। तो देखिए अपन को ऊंचाई और त्रिज्या ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन से पूछा क्या है इसने? शंकु का आयतन पूछा, और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू की अपन को आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/3 पाई अपन को रखना है 22/7। आर कितना हो जाएगा आपका? 4, 4 का स्क्वायर 16, और एच हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व कर लो भाई इसको, देखो कितना आएगा आपका? ये आएगा देखो 16, 8, 128, और 128 को यदि आप 2 से इंटू करते हो तो 256, और 256 को यदि 11 से अपन इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 6, 6, 5, 11, हासिल 7 और 1 8, और ये 2, 28 से 16 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है अपन को? 21 का भाग लगाना है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी क्योंकि कट भी नहीं रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको सोल्व। 21 एकम 21, कितना बच गया? 7, 21 दिए 63। ठीक है, कितना बच गया अब यहाँ से? 8, और 21 4 84, मतलब 134 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? इसका आयतन लगभग 134 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा इसका। ठीक है, 134 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? भाई मैंने आपको बताया है कि आपकी अभाज्य संख्या कम से कम आपको 100 तक तो याद होनी चाहिए, कौन कौन से अभाज्य संख्या आपकी होती है। ठीक है, तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, औसत निकालना है तो प्लस। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 आपका, फिर आ जाएगा 7, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? 11, फिर 13, फिर उसके बाद में आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23। ठीक है, अपन को पता है कि 1 से 25 तक आपकी कितने अभाज्य संख्या होती है? 9 होती है, तो आपको एक और लेनी पड़ेगी आगे, इसके आगे आएगा आपका 29। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? पहली 10 अभाज्य संख्या होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इन सबको जोड़ के आपको 10 का भाग लगाना है। तो जोड़ो देखो इनको, 5 5 10, और 17 और 11 28, और 13 41, और 17 कितना हो जाएगा? 58, और 19 कितना हो जाएगा आपका? 77। इसमें 23 जोड़ोगे तो 100, और 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129। ठीक है, इसमें क्या करोगे? 10 का भाग आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? इनका एवरेज 12.9 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज होता है वो कितना होता है? 12.9 होता है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह रुपए 24,000 बचाता है तो उसकी तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी? देखिए भाई अक्षय है वो अपने आय का 40% खर्च कर रहा है और 24,000 बचा रहा है। 24,000 अपन बचा रहा है तो अपन को परसेंटेज में कितना बचा रहा है वो? भाई 100% मानते हैं अपन टोटल। ठीक है, उसमें से यदि 40% उसने खर्च कर दिया तो बचत आपकी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। बचत कितनी करेगा? 100 में से यदि उसने 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा लिया। तो भाई बचत की वैल्यू तो अपन को दे रखी है, मतलब इस 60% की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी? 24,000। यहाँ से 1% यदि अपन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 24, ठीक है 400, और 100% की वैल्यू अपन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में? ये आ जाएगा 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी टोटल आय कितनी है? 40,000। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। और इसके साथ में ही 6 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट
फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने करवाया, बहुत धीरे धीरे। आप यदि पहले से मैथ नहीं पढ़ रखे हो और आप यदि एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हो या रेलवे का कोई भी फॉर्म भर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जो पेपर है उनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, तो आपके लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये रहेंगे, जो भी आपका रेलवे का, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।